सोचिए एक बच्चा कोडिंग सीख रहा है और दूसरा मिट्टी पे बैठ के पढ़ रहा है। दोनों इंडिया में है एक ही टाइम पे। दोनों का फ्यूचर क्या होगा? शायद बिल्कुल अलग। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि ये तो नाइंसाफी है और वगैरह वगैरह, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये सच्चाई है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन गैप के बारे में पूरी ग्राउंड रियलिटी के साथ। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में लगभग 26 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स हैं और उनमें से भी लगभग 12 करोड़ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच में वो इक्वालिटी है जो कि होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के इस एजुकेशन गैप में प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। इंडिया के कई प्राइवेट स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, एसी क्लासरूम्स हैं और कोडिंग लैब्स हैं। लेकिन वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स को देख के ऐसा लगता है जैसे कि सरकार बच्चों पे एहसान कर रही होगी कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए सर के ऊपर एक छत दे दी, वही तुम्हारे लिए बहुत है। कई गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक डेस्क तक नहीं होते और कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जहां की टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। और रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर एब्सेंटिज्म रेट 25% तक है। जिस क्लास का टीचर ही क्लास में नहीं आएगा उस क्लास के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? क्या हमने कभी ये सोचा है? और इनमें से भी जो टीचर स्कूल आते हैं उनमें से 85% टीचर पढ़ाने में एंगेज्ड होते हैं। हो सकता है टाइम के साथ ये नंबर इंप्रूव भी हुए होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई भी अंतर नजर नहीं आता है। इंडिया में एजुकेशन गैप के लिए बच्चों के बीच में लर्निंग गैप एक बड़ा फैक्टर है। इस रिपोर्ट को देखिए। असर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में 14 से 18 साल के बच्चों में से 57% बच्चे 3 डिजिट बाय 1 डिजिट के डिवीजन को सही से सॉल्व नहीं कर पाते और लगभग 35% बच्चे इंडिया की कैपिटल नहीं बता पाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को पढ़ा तो रहा है लेकिन सिखा नहीं रहा। बुक में लिखी हुई चीज बच्चों को पढ़ा दी जाती है, लेकिन ये चीज कभी गौर ही नहीं की जाती कि बच्चे उस चीज को सीखे भी हैं या फिर नहीं। यही लेवल है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का। और इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती है एजुकेशन सिस्टम की, जो कि अपने स्कूल्स को इस तरह इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है कि टीचर बच्चों को पढ़ा भी रहा है या फिर नहीं, या फिर बच्चों को अपने क्लास के अकॉर्डिंग कितना नॉलेज है। हम सभी को पता है कि हर साल स्कूल्स में सो कॉल्ड इंस्पेक्शंस होते हैं। कई लोग स्कूल में इंस्पेक्शन पे आते हैं, स्कूल को देखते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। ये हाल है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। ज्यादातर फोकस किया जाता है किताबी पढ़ाई पे, लेकिन वो चीज कभी प्रैक्टिकली देखी ही नहीं जा रही कि बच्चे उस चीज को सीखे भी हैं या फिर नहीं। और बहुत ही बेसिक सी चीज है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को बच्चे ज्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और ये गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारी इस एजुकेशन गैप में डिजिटल डिवीजन भी हमारे लिए एक बड़ा की फैक्टर बना। हम सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग जरूरी बन गया था, लेकिन उसी के साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हमारे लिए एक नया बैरियर बन गया। केवल 29% रूरल इंडियन हाउस होल्ड के पास इंटरनेट कनेक्शन है और लगभग 45% स्टूडेंट्स के पास अपना पर्सनल फोन या डिवाइस नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज के टाइम पे हर स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल फोन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। रूरल एरियाज में कई लोग आज भी इन चीजों से बहुत दूर हैं और ऐसी भी जगह हैं जहां के बच्चों को इन चीजों के बारे में सही से पता ही नहीं है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लड़कियां दुगने लेवल पे फेस कर रही हैं। आज भी कई जगहों पर कुछ सो कॉल्ड स्पेसिफिक रीजंस की वजह से लड़कियों को उनका पर्सनल फोन रखने से मना किया जाता है और आप उन रीजंस के बारे में जानते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है और यहीं से एक बड़ा गैप क्रिएट होता है। एक बच्चा तो किसी वेरीफाइड फेथफुल प्लेटफॉर्म से एजुकेशन ले रहा है, लेकिन वहीं दूसरा बच्चा अपने फोन को हवा में घुमा घुमा के सिग्नल ढूंढ रहा है। क्या दोनों की रेस फेयर है? बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज बैरियर और सोशल क्लास भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। इंडिया के ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जबकि करियर एग्जाम और कॉलेजेस मोस्टली इंग्लिश बेस्ड हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम है वो हाल ही में इंग्लिश मीडियम हुए हैं। आज से कुछ टाइम पहले वो बिल्कुल ही हिंदी बेस्ड थे या फिर लोकल लैंग्वेज बेस्ड थे। और यही रीजन है कि एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे से 4x ज्यादा होते हैं। और अगर इंडिया में बच्चों को इसी तरह अनइक्वल एडवांटेज मिलता रहा तो बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा? उनका फ्यूचर सेम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडिया में एजुकेशन गैप का एक और बड़ा फैक्टर है जेंडर एंड ड्रॉप आउट रेट। इंडिया में आज भी रूरल एरियाज में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट का रेट काफी हाई है। और इस सब का कारण क्या है? स्कूल्स में सही सैनिटरी पैड फैसिलिटीज नहीं है, जो कि लड़कियों के मामले में एक कंपलसरी फैसिलिटी होनी चाहिए। और इसके बाकी कई रीजन है, जैसे कि सेफ्टी कंसर्न और घर का काम वगैरह। और कई लड़कियों का मानना तो ये है कि पढ़ना चाहती हूँ लेकिन स्कूल का रास्ता काफी मुश्किल है, और यही कहकर कई लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं। और ये देख के हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री इस मामले में कितनी पीछे है। कहाँ फॉरेन कंट्रीज में बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी स्कूल बस से स्कूल जाते हैं, लेकिन वहीं इंडिया के रूरल एरियाज में बच्चों को स्कूल जाने के लिए सही पैदल रास्ता तक नसीब नहीं हो रहा। और ये एक बहुत ही बड़ा गैप है।
2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया जाता है और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होता है, जिसका एम था 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में राइट टू एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में काफी डिफरेंस है। इंडिया में कई स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं जो कि आरटीई के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे और कई टीचर आरटीई के अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं है। और इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कूल एज में होने के बावजूद भी स्कूल से बाहर हैं और इनमें से भी ज्यादातर गांव के बच्चे या फिर लड़कियां हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स पे तो एजुकेशन सबका अधिकार है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ये हाल है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के। लेकिन इंडिया में अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर बच्चों को एक सही एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम लेके आता है। अगर एक जगह पर किसी बच्चे को सही एजुकेशन दी जा रही है तो दूसरे जगह पर वही एजुकेशन किसी दूसरे बच्चे के लिए अनइक्वालिटी को बढ़ाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा लॉस होता है। आपको क्या लगता है, क्या हम हर बच्चे के लिए एजुकेशन को इक्वल कर पाएंगे? कमेंट्स पे बताइए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।